क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ पुरानी चीज़ें जो हैं वो रिकॉल कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अब जो एक्चुअली में हमारे पास चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव होता है। वहीं पर जो प्रोटॉन पे चार्ज है वो भी सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट इस पे जो मैग्नीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है। कुछ एक सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास, जैसे ये इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस हैं जो चार्ज को कंडक्ट नहीं करते, यानी कि इनके ऊपर चार्ज हो तो सकता है लेकिन वो एक पोजीशन पे फिक्स रहता है, यानी कि लोकलाइज्ड रहता है। ठीक है। और इन बॉडीज़ के ऊपर चार्ज जो है उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम चार्ज को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ्रिक्शन के थ्रू। कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें चार्ज फ्लो कर सकता है इजीली। ठीक है। और चार्ज फ्लो करने का जो रीज़न होता है वो ये है कि जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं ना, वो मोस्टली मेटल होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि बेसिकली चार्ज कब मूव करता है। चार्ज के मूव करने के लिए दो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। एक है क्लोज्ड पाथ, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं जिसको हम। और दूसरा है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो सर्किट के अक्रॉस डिफरेंस क्रिएट करे चार्ज में। किसके किसके बीच में डिफरेंस क्रिएट करे, चार्ज के बीच में डिफरेंस क्रिएट करे, ऐसा हमें सोर्स चाहिए होता है। तो बेसिकली ये जो क्लोज्ड पाथ है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट ज़रूरी होता है। अब याद रखना, हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट को हम ऐसे लाइन से ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और एक हमें चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं वो बैटरी या फिर सेल को यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं एक सेल यूज़ कर रहा हूँ, तो ये पाथ जो होना चाहिए क्लोज्ड होना चाहिए। ये क्लोज पाथ जो है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। और ये जो सिंबल मैंने बनाया ये बैटरी का सिंबल है। अब जब भी चार्ज जो है पर यूनिट टाइम फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और अगर मैं यूनिट की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है, चार्ज अपॉन टाइम फार्मूला है, इसका मतलब कूलम अपॉन सेकंड होगा हमारे पास। और कूलम सेकंड जो होता है उसको हम लोग एम्पेयर लिखते हैं। तो एक्चुअली में जो करंट है उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एम्पेयर है हमारे पास। अब ये जो एम्पेयर नाम है ना, ये फ्रेंच साइंटिस्ट था आंद्रे मैरी एम्पेयर, उसके ऑनर में रखा गया इसका नाम। तो यहीं से हम ना हमारे 1 एम्पेयर की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। करंट हमारे पास 1 एम्पेयर कब होगा, जब हमारे पास 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है किसी सर्किट के थ्रू 1 सेकेंड के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे सर्किट के अंदर 1 एम्पेयर का करंट होगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बोर्ड के हिसाब से ना डेफिनेशन में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे कुछ एक चीज़ें हैं जो यूनिट्स हैं कन्वर्जन, वो बता देता हूँ। हमारे पास जो 1 मिली एम्पेयर करंट होता है वो 10⁻³ एम्पेयर के बराबर होगा। 1 माइक्रो एम्पेयर करंट जो होता है वो 10⁻⁻6 एम्पेयर के बराबर होगा। करंट के बारे में कुछ एक और चीज़ें हैं। जो करंट है हमारे पास वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये डायरेक्ट ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। हमारे पास जो करंट होता है उसका जो फ्लो होता है, करंट का फ्लो जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को होगा। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को करंट फ्लो करता है। जैसे हमारे पास सपोज़ करो ये कंडक्टर है, तो मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाई है। सपोज़ करो इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ को है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को फ्लो करेंगे, लेकिन हमारे पास जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को फ्लो करेगा। तो जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है।
इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली करंट क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर हम 1 एम्पेयर को 2 एम्पेयर के साथ जोड़ेंगे जो आंसर होगा वो 3 एम्पेयर होगा। जो करंट होता है वो सेम रहता है, चाहे हम क्रॉस सेक्शन कर दें यानी कि वायर को मोटी कर दें या पतली कर दें, या फिर हम वायर को बेंड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। नेक्स्ट ना हमारे पास टाइप ऑफ करंट होते हैं। तो ये हमारे पास 3 ग्राफ दे रखे हैं। इस ग्राफ में देखने से ही पता चल रहा है, जो फर्स्ट वाला ग्राफ है उसमें करंट की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही टाइम के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। जो सेकंड ग्राफ है हमारे पास उसमें करंट वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो इसको हम लोग वेरिंग करंट बोलते हैं। जो हमारे पास लास्ट डायग्राम है उसमें करंट जो है वो वेरी तो कर रहा है, तो इक्वल पॉजिटिव में, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, तो फेज चेंज हो रहा है। तो ऐसे करंट को हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो हमारे पास ये 3 टाइप्स हैं करंट की, तो डायरेक्ट, वेरिंग और ऑल्टरनेटिंग। तो हमने ये पढ़ा कि बेसिकली जब भी चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम तो वो करंट होगा। जो करंट की एसआई यूनिट है वो एम्पेयर है। तो एम्पेयर बेसिकली 1 कूलम का चार्ज जब 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, तो हम ये बोलते हैं कि जो कंडक्टर के अंदर करंट है वो 1 एम्पेयर का है। अगर मैं करंट की बात करूँ वो स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिकली ऐड हो सकती है। अब करंट जो होता है वायर के अंदर सेम रहता है, चाहे हम वायर के क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दें या फिर वायर को बेंड कर दें या फिर उसकी लेंथ को चेंज कर दें, करंट सेम रहेगा। करंट की टाइप है, अगर करंट टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है वो डायरेक्ट करंट है, अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो वेरिंग करंट है, और अगर टाइम के साथ उसका फेज चेंज हो रहा है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव फेज में वो जा रहा है तो वो अल्टरनेटिंग करंट है। आगे हमने कुछ एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो करंट और चार्ज के ऊपर ही बेस्ड है। तो बेसिकली एनसीईआरटी के पेज नंबर 200 पे ये क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं, स्विचिंग डिवाइस होता है यानी कि की प्रेजेंट होती है जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसको हम बैटरी बोलते हैं, ठीक है, और इनको हम लोग कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ते हैं। डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली में एम्पेयर की डेफिनेशन है, तो यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट की वो एम्पेयर है, और 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जब किसी कंडक्टर के थ्रू, किसी वायर के थ्रू 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है तो हम ये बोलते हैं कि उसमें 1 एम्पेयर का करंट है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। तो बेसिकली हमारे पास क्या दे रखा है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 1 कूलम चार्ज के। तो जो हमें टोटल चार्ज दे रखा है ना इसमें, वो कितना दे रखा है, 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालने हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या था कि जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज की वैल्यू तो मेरे को 1 कूलम दे रखी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे फाइंड आउट करने हैं। और बेसिकली चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे पास वो क्या हो जाएंगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 1 कूलम चार्ज को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। तो ये कुछ एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे जो करंट और चार्ज के ऊपर बेस्ड थे। जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे।